दोस्तों, अगर फ़ोटो एडिटिंग के बारे में हमें ठीक से जानकारी हो, स्पेशली उनके जो टूल्स जो हमें यूज़ करने होते हैं जब हम फ़ोटो एडिटिंग करते हैं, बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स गलती करते हैं कि उनके पास में जो सही सिस्टम नहीं होता, सही कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता और सही तरह के फ़ोटो एडिटिंग गियर्स नहीं होते, जिस वजह से जो उनका फ़ोटो एडिटिंग का जो सारा काम है, वो एक प्रो लेवल के ऊपर या एक ठीक से अच्छे लेवल के ऊपर नहीं जा पाता। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं अपने जो भी मेरे फ़ोटो एडिटिंग गियर्स है, उनको मैं दिखाऊँगा और उनकी जो प्राइसिंग है वो भी मैं आपको बताऊँगा। इससे आपको एक समझने में आसानी होगी कि भाई हमारे को अगर फ़ोटो एडिटिंग सेटअप क्रिएट करना है तो कितनी कॉस्टिंग आ जाती है, किस तरह के गियर्स बेस्ट रहते हैं या उसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है वो क्या-क्या है। तो इस वीडियो के अंदर हम ये सारी बातें करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, फ़ोटो एडिटिंग में अक्सर ये होता है कि हमें ठीक से नहीं पता होता कि कौन सा गियर हमारे लिए बढ़िया है। आज भी काफ़ी सारे लोग जो है माउस के ऊपर काम करते हैं जब वो अपनी फ़ोटो को एडिट करते हैं कंप्यूटर पे या अपने लैपटॉप पे। तो दोस्तों, मैं आपको एक बता दूं, जो मेरा गियर है, मैं जो यूज़ करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये देखिए, ये है मेरा एक डिजिटल पेन और ये है मेरी दोस्तों एक वाईकॉम टैबलेट। अब ये जो वाईकॉम टैबलेट है, वाईकॉम इज़ अ ब्रांड और ये एक नोन ब्रांड है वाईकॉम। और अगर आपके पास में ये टैबलेट है तो आपको माउस को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। माउस की जगह हम यूज़ करते हैं इस टैबलेट के साथ में एक डिजिटल पेन, जो आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं। और इस पेन से जो है हम अपने जो स्ट्रोक्स हैं, यानी कि जैसे माउस से स्ट्रोक लगाते हैं, इस पेन से हम जो है डिजिटली जो है सारे स्ट्रोक्स लगाते हैं। तो इस पेन का जो प्रेशर है, उसकी सेंसिटिविटी जो है वो बहुत मैटर करती है। तो मेरे पास में इस वक्त जो पेन टैबलेट है दोस्तों, ये है वाईकॉम इंटोस प्रो। ये एक मॉडल नेम है, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। इसका जो प्राइस है, मैं लास्ट टाइम शायद बताना भूल गया आप लोगों को, मैंने एक वीडियो में दिखाया था ऐसे। तो इसका जो प्राइस है मुझे कुछ 22 या 23 हज़ार रुपये की पड़ी है, छोटी सी टैबलेट। इसके अंदर 3 साइज़ आते हैं, एक मिडिल आता है, एक लार्ज आता है और एक स्मॉल आता है। तो एक फोटोग्राफर के लिए जो है स्मॉल साइज़ काफ़ी है और ये जो टैबलेट है ये बिल्कुल स्मॉल साइज़ की है। तो अगर आप एक टैबलेट लेने का सोच रहे हैं तो आप ये टैबलेट कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपका बजट इतना नहीं है कि भाई आपको 22 हज़ार रुपये खर्च करने, उतना बजट नहीं है, तो वाईकॉम में आपको छोटे मोटे ऑप्शंस और मिल जाते हैं। 4,000 से 11,000 के बीच की एक अच्छी टैबलेट आपको मिल जाती है। फ़र्क थोड़ा सा ये रहता है कि जो पेन प्रेशर उसकी सेंसिटिविटी का, तो इसमें जो है 2048 मुझे जो है इसकी सेंसिटिविटी मिलती है पेन प्रेशर। और जो नीचे के वर्जन आते हैं उसमें 1024 के आसपास जो है आपको प्रेशर सेंसिटिविटी मिलती है। तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपकी कॉस्टिंग काफ़ी बच जाती है। और एज अ फोटोग्राफर जो है ये एक 100% जो है माउस से कहीं ज़्यादा एक अच्छा एक टूल है। और जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आप इमेज के बिल्कुल हर कोने में, आप डिटेलिंग में आप जा पाएंगे। और जब आप इससे स्ट्रोक्स लगाते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो माउस के कंपैरिजन में बहुत ही कमाल का होता है। और आपको एक फ़र्क नज़र आएगा कि जब आप पेन टैबलेट पे काम करते हैं और एक माउस पे काम करते हैं। अब जो दोस्तों दूसरा मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है फ़ोटो एडिटिंग के लिए, वो मेरा गियर है दोस्तों, मेरा एक एप्पल मैकबुक, यानी कि ये एक लैपटॉप है जो मैं यूज़ करता हूँ अपने फ़ोटो एडिटिंग के लिए। लैपटॉप में इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं बीइंग अ फैशन फोटोग्राफर, मैं ट्रैवल करता हूँ एक जगह से दूसरी जगह और अलग अलग लोकेशंस में शूट करता हूँ। इसलिए मैंने जो है बड़ा वाला डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं खरीदा है, जैसे कि iMac है या आपको और दूसरे डेल के सिस्टम मिल जाएंगे। मैंने प्रेफर किया अपनी इस लैपटॉप को। अब मैं इसकी आपको कॉस्ट बता देता हूँ दोस्तों। ये जो है, एक बार मैं इसको खोल लेता हूँ इस तरह से और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो एप्पल की मैकबुक प्रो, ये 2019 का मॉडल है। आई थिंक मैंने इसे ख़रीदा था जुलाई या जून के अंदर, लिया था लास्ट ईयर। और ये जो लैपटॉप है मुझे पड़ा था दोस्तों करीब 2,23,000 रुपये का। सो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरी जो डिमांड थी वो थोड़ी सी प्रोफेशनल थी। क्योंकि जिस तरह का मैं काम करता हूँ वहाँ पे मुझे जो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए था वो मुझे ऐसा चाहिए था कि जिस पे मैं अपने हर तरह का काम कर पाऊँ। क्योंकि मेरा काम ना केवल फ़ोटोज़ का होता है, बल्कि मैं अपने वीडियोज़, आप लोगों के लिए वीडियोज़ भी बनाता हूँ, तो मैं वीडियोज़ की जो एडिटिंग है वो भी इस पर करता हूँ। सो आई नीड सम सिस्टम जहाँ पर मुझे एक सॉलिड एक सोल्यूशन मिले। तो ये मैकबुक प्रो दोस्तों मैंने जो है चुना, अपने ख़रीदा इसको। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये मैकबुक प्रो जो है दोस्तों, इसके अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी जो मेरा लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज़ मैक ओएस बिग sur। और यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदें तो आप ये ध्यान रखिए कि कम से कम 16 GB तो उसमें रैम होनी ही चाहिए। और जो प्रोसेसर है मेरा, जो अभी मेरे पास भी जो है 16 GB का रैम है, और जो मेरा प्रोसेसर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
मेरा प्रोसेसर है दोस्तों यहाँ पे 2.3 गीगाहर्ट्ज़ का 8 कोर इंटेल कोर i9 प्रोसेसर है। तो ये जो है एक ऑलमोस्ट लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसके अंदर मैं कितनी भी हैवी फाइल्स हो, अलग अलग कैमराज़ में यूज़ करता हूँ कई बार रिव्यू के लिए, या हमारे जो स्टूडेंट्स आते हैं सीखने उनके पास भी अलग अलग कैमराज़ होते हैं। तो हर तरह की रॉ इमेजेस है, 100 MB की भी अगर एक रॉ इमेज है तो बहुत आसानी इसके अंदर खुल जाती है। काफ़ी सारी इमेजेस हमने शूट किए हैं तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती। और मैं अगर वीडियो को जब रेंडर करता हूँ तो वहाँ पर भी जो है कुछ ही मिनटों के अंदर पूरी रेंडरिंग हो जाती है। तो ओवरऑल ये सिस्टम जो है थोड़ा सा मुझे महंगा पड़ा, करीब 2,23,000 का था, कुछ 244 का कुछ डिस्काउंट्स काउंट करके उन्होंने कुछ 223 या 222 में मुझे दिया था। तो आई एम स्टिल यूजिंग इट। और अगर आपका इतना बजट नहीं है तो इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। एप्पल के अंदर ही आप जाएंगे तो आपको iMac लगभग 1 लाख रुपए में मिल जाता है, जिसपे आप ना केवल फोटोज़ बल्कि वीडियोज़ भी अच्छे खासे एडिट कर पाएंगे। अब जो दोस्तों मेरे पास में जो मेरा तीसरा फोटो एडिटिंग गियर है वो आप देख पा रहे हैं, ये है मेरी सीगेट की एक आप देख पा रहे हो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। और ये करीब मैंने ली थी कुछ 7,000 रुपये के अंदर। 2 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव है, बहुत ही स्लिम है और इसे मैं कहीं भी अपनी शूटिंग पे कहीं भी जाता हूँ तो मैं इसे साथ में कैरी करता हूँ। मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि अगर आप अपना एक फ़ोटो एडिटिंग सेटअप बना रहे हैं तो आपका जितना भी वर्क है, जितने भी पिक्चर्स हैं या वीडियोज़ हैं, जो भी आपका काम है जहाँ पे बड़ी बड़ी फाइल्स हैं, वो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप उसे अपनी एक्सटर्नल ड्राइव में रखें, ना कि आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में। भले आपको इस तरह की 2 आपको एक्सटर्नल ड्राइव लेनी पड़े। कारण ये कि जब हम कई बार काम करते हैं और अपना सारा वर्क जो है अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि ये थोड़ा हैवी हो जाता है। भले ही आपके पास में कितना भी लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्यों ना हो, लेकिन जब आप एडिट करने बैठते हैं तो वो थोड़ा सा लैग करने लगता है और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मेल फंक्शन सा हो रहा है और वो जो सॉफ्टवेयर है वो फ्लॉलेस काम नहीं कर पाता, बार बार जो है रुकता है, क्रैश होता है। हालांकि एप्पल के अंदर ये प्रॉब्लम कभी आती नहीं है। लेकिन अगेन अगर आपके पास में बहुत सारा आपका काम है, वर्क काफ़ी सारा है, काफ़ी सारी पिक्चर्स आप शूट करते हैं, तो मेरा एडवाइस ये कि आप अपना सारा जो आपका जो भी डेटा है वो आप एक्सटर्नल ड्राइव में रखिए। तो ये मेरे जो है मेजर 3 गियर्स है जो अपने फोटो एडिटिंग के लिए यूज़ करता हूँ। उसके अलावा दोस्तों जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फोटो एडिटिंग के लिए वो है मेरे सॉफ्टवेयर्स। अब काफ़ी लोगों ने पूछा था सर उनकी प्राइसिंग क्या है। तो देखिए मेरा जो सॉफ्टवेयर है, मैं कुछ 3 सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, बट आज मैं बात करूँगा प्राइस की। तो मैं अपनी रॉ इमेज को प्रोसेस करने के लिए यूज़ करता हूँ कैप्चर वन प्रो। अब कैप्चर वन का जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है कैप्चर 121 वो मैंने लिया हुआ है और ये मैंने मंथली पेमेंट पे लिया हुआ है, यानी कि हर महीने में इसके कुछ पैसे भरता हूँ। तो जब मैंने ये सब्सक्रिप्शन लिया था तो उस टाइम कुछ 1100 रुपये महीने का था। आज की डेट में पता नहीं कितना होगा, लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैंने वो जो सब्सक्रिप्शन लिया था वो इसलिए लिया था क्योंकि हमारे यहाँ पे बच्चे ट्रेनिंग के लिए भी आते हैं और हम अलग अलग कैमरास पे शूट करते हैं। तो मैंने ऑल कैमरा वाला जो है प्लान लिया हुआ था। यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे प्लान मिलेंगे। मान लीजिए आप निकॉन यूज़र हैं या आप यूज़ करते हैं सोनी का या फिर फूजी फिल्म का या कैनन का, तो वहाँ पर आपको सिंगल अलग अलग प्लान्स भी मिल जाएंगे। और ये जो प्लान स्टार्ट होते हैं कुछ 585 रुपीज़ पर मंथ से चालू होते हैं। तो मेरा कहना यही है कि अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप कैनन का कैमरा यूज़ करते हैं तो आप कैनन वाला ही प्लान लीजिए, ना कि बाकी कैमरा का। तो वो आपको काफ़ी सस्ता पड़ता है और 585 रुपीज़ जो है दोस्तों बिल्कुल भी महंगा नहीं है। जिस तरह का वो सॉफ्टवेयर है वहाँ पर आपको अमेजिंग टूल्स मिलते हैं, बहुत सारा काम आपका आसान हो जाता है। अब लेना कैसे है, तो यहाँ पर एक वेबसाइट है, आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, capture1.com पे आपको जाना है और वहाँ पर आपको अपने लिए एक अकाउंट क्रिएट करना है, यानी कि आपको एक यूज़र आईडी, एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। 30 डेज़ का आपको फ्री ट्रायल मिलेगा, पहले आप उसे ट्राई कर लीजिए और फिर अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको खरीद सकते हैं। लेकिन आपका अकाउंट, आपका यूज़र आईडी, पासवर्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। और जब आप उसे डाउनलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हर महीने क्रेडिट कार्ड से आपका जो पेमेंट है वो एक पर्टिकुलर डेट पे अपने आप कट जाएगा। और अगर आपको सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना है तो जब भी आप चाहे अपना क्रेडिट कार्ड का जो है वहाँ से सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर सकते हैं, अपने अकाउंट में जाके, अपने प्रोफाइल में जाके, और अपने क्रेडिट कार्ड को जो है डिसेबल कर सकते हैं। इससे आपको आगे की पेमेंट्स नहीं करनी पड़ेंगी। सो जब तक आपको सॉफ्टवेयर अच्छा लग रहा है यूज़ करिए, जब नहीं लग रहा है तो आप उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। अब जो दूसरा सॉफ्टवेयर है जो यूज़ करता हूँ दोस्तों वो है मेरा फोटोशॉप और लाइटरूम। अब फोटोशॉप और लाइटरूम भी जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है और ये लाइटरूम भी जो है एक तरह से रॉ इमेज को प्रोसेस करने के काम आता है। तो एडोबी ने जो है आपको एक अच्छा एक पैकेज दिया हुआ है इंडिविजुअल फोटोग्राफर्स को, और वो है कि इसमें आपको फोटोशॉप और लाइटरूम दोनों साथ में मिल जाते हैं। और इसका कुछ पैसा मुझे लगता है हर महीने 797 रुपीज़, यानी कि 800 रुपये महीने का। अब लेना कैसे दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, सीधा एक वेबसाइट पे जाना है adobe.com पे। adobe.com पे जाके आपको कंटिन्यू करना है इंडिया के लिए। जैसे आप इंडिया में आओगे तो वहाँ पर आपको अपनी इंडियन साइट खुल जाएगी, वहाँ आपको अलग अलग प्लान्स मिल जाएंगे, बिजनेस का है, स्टूडेंट्स का है, अलग अलग है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इंडिविजुअल्स में जाइए
और वहाँ पर एक पैकेज है जिसमें आपको फोटोशॉप, लाइटरूम और आई थिंक 20 GB का जो है क्लाउड स्पेस भी मिलता है, और एक वेबसाइट भी आप उसमें अपनी बना सकते हैं। ऐसा एक उनका एक प्लान है, वो आप प्लान ले लीजिए तो करीब 797 रुपीज़ का इंक्लूडिंग टैक्स वैक्स के साथ पड़ता है। तो ये जो है मेरी टोटल कॉस्ट है दोस्तों मेरे फोटो एडिटिंग गियर्स की, मेरे सॉफ्टवेयर्स की, और ये मेरा एक छोटा सा सेटअप है। और ये जो मैं आपको पेन टैबलेट दिखा रहा था दोस्तों, ये पेन टैबलेट जो है ये वायरलेस भी है, यानी कि ये USB पोर्ट से आप इसे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको वायरलेस काम करना है, यानी कि आप अपने कंफर्ट में बैठ के काम कर रहे हो, बेड के ऊपर या कहीं ऐसी जगह जहाँ आपको थोड़ा कंफर्ट चाहिए, तो आप इसको निकाल सकते हो। और यहाँ पर आपको एक इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इस तरह से जो है आपको एक USB पोर्ट का छोटा सा एक टुकड़ा है, इसको आप यहाँ लगा दीजिए और आपका वायरलेस आपकी पेन टैबलेट हो गई। और आप अपने पेन से जो भी आप अपनी एडिटिंग कर रहे हैं वो आप आसानी से इस पर कर पाते। तो एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों, प्राइसिंग बतानी भूल गया था तो आज एक वीडियो बना लिया। और बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा, अगर आपके इन गियर्स को लेके आपके लिए कोई सवाल हो, आपके मन में कोई विचार हो, आप कुछ कमेंट में लिखना चाहते हैं तो ज़रूर पूछेगा, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता ज़रूर हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से इसे कर दो लाइक, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब। इसी तरह के फोटोग्राफी टिप्स एंड ट्रिक्स ट्यूटोरियल देखने के लिए जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।